뉴델리를 한번 갔다 왔는데요. तो मैं एक बार दिल्ली आके गया था. 이렇게 또 온라인으로 또 여러분들 여러 번 뵙게 돼서 얼굴이 낯익은 분들이 참 많이 있습니다. तो इसलिए मुझे ऑनलाइन माध्यम से जैसे आप लोगों को देख रहा हूँ तो बहुत से जाने पहचाने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं. 네, 오늘 하고 내일 이 2시간 주어졌는데요. तो आज और कल मुझे 2 घंटे दिए गए हैं. 이 2시간 동안에 여러분들이 마음에서 예수님을 만나서 तो मैं आशा करता हूँ कि इन 2 घंटों के दौरान आप यीशु मसीह को मिल सकें. 여러분들이 어느 곳에 있어도 하나님과 연결되어서 तो आप कहीं पे भी हो आप पढ़ सकें 하나님으로부터 오는 힘을 공급받아서 और परमेश्वर से आए हुए सामर्थ्य को पा सकें. 여러분의 생이 그리스도의 생하고 똑같은 생이 이어졌으면 하는 바람이 있습니다. और मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल यीशु मसीह के समान हो सके. 제가 음악을 이제 클래식 음악을 좀 좋아했습니다. तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था. 오스트리아의 이 두 대표적인 음악가가 있는데요. तो ऑस्ट्रिया के 2 बहुत मशहूर जैसे म्यूजिशियंस माने जाते हैं. 할리엘이라고 하는 음악가가 있었습니다. तो एक हालियल नाम का एक म्यूजिशियन है. 그 사람은 아주 천부적인 음악의 소질을 가지고 출생을 한 사람입니다. तो वो मतलब पैदाइशी जैसे म्यूजिक में एकदम जीनियस जैसा पैदा हुआ था. 그래서 어려서부터 음악 공부를 했는데 तो बचपन से उसने म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की थी. 음악성이 뛰어나서 이제 아주 오스트리아 최고의 음악가가 됐습니다. और आगे चल के वो बहुत ही मशहूर मतलब म्यूजिशियन बन गया. 그래 왕실의 이 궁중 악장으로서 경의 초대까지 받는 그러한 아주 굉장히 훌륭한 사람이 됐어요. मतलब म्यूजिक के फील्ड में बहुत मान्यता प्राप्त की और बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त किया. 그래서 그는 이제 1년 내내 곡을 작곡을 해서 왕에게 그 곡을 진상하는 왕에게 바치는 그래서 왕을 기쁘게 해드리는 그러한 일을 하는 음악가였습니다. तो मतलब वो पूरा साल बैठ के जैसे एक मतलब नोट्स तैयार करता था और फिर मतलब राजा के सामने उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता था. 그 사람은 그러니까 막 음악을 1년 내내 만들어서 뜯어 고치고 새로 하고 뜯어 고치고 새로 하고 그래서 음악을 조각을 깎아 만들듯이 이렇게 만들어가는 사람이었어요. तो जैसे कि कोई मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है ऐसे ही करके मतलब थोड़ा थोड़ा वो म्यूजिक के नोट्स बनाएगा फिर उसको ठीक करेगा फिर बनाएगा फिर ठीक करेगा ऐसे करके वो एक साल लगाता था एक मतलब पीस तैयार करने में. 그러니까 그 사람이 이제 그 작곡을 해서 왕에게 바치면 और जब वो मतलब अपना जो म्यूजिक है वो राजा को 그 왕은 그것을 피아노에다 그 악보를 넣고 그걸 치면서 기뻐하는 것입니다. तो राजा मतलब उसके उस नोट से बहुत ज्यादा लाइक खुश होता था. 근데 갑자기 이 신동이라고 갑자기 이상한 음악가가 하나 나타났어요. तो अचानक से मतलब एक अजीब सा म्यूजिशियन सामने आया. 그는 많은 사람의 보기에 바보 같은 모양을 하고 있었습니다. तो वो बहुत लोगों की नजरों में मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ जैसा दिखाई दे रहा था. 근데 그 사람은 하늘로부터 오는 소리를 듣는 사람이었어요. तो 어디서 보통 사니? 하늘 천사들 이렇게 하늘에서 천상에서 하늘에서 이렇게 영감을 받아서 작곡을 하는 사람이었어요. वो ऐसा व्यक्ति था जो कि मतलब आकाश से आई हुई प्रेरणा को लेकर जैसे म्यूजिक को तैयार करने का काम करता था. 근데 그 사람은 오선지 앞에 이렇게 철퇴를 들고 앉아 있으면 तो जैसे वो एक नदी के किनारे लगा लो अपना पेपर और पेन लेके अगर बैठा हुआ है 어디선가 신기한 음악이 들리는 것입니다. तो उसे खुद ब खुद मतलब एक अजीब और गरीब सा म्यूजिक सुनाई देता 그걸 오선지에다 옮기는 거예요. और फिर वो उसको लाइक लिख देता. 그래서 오스트리아에서 아주 이 훌륭한 음악가가 났다고 소문이 자자했습니다. तो मतलब उस देश में खबर फैल गई कि इतना मतलब एक मशहूर जैसा बहुत ही एक ग्रेट एक म्यूजिशियन सबके सामने आया है.
그게 월프강 모차르트입니다. तो उसका नाम मोजार्ट है। 근데 이제 이 결론을 이야기하면 모차르트를 따라갈 수가 없는 거예요. तो अगर मैं आपको निष्कर्ष बताऊं तो मोजार्ट का जो म्यूजिक था मतलब उसको कोई लाइक उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। 그 모차르트는 굉장히 천한 모습을 하고 있는데 तो बाहरी रूप से चाहे वो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति लगता था, 그를 따라갈 수가 없는 거예요, 살리에리가. लेकिन मतलब वो जो भी जो उसका म्यूजिक था मतलब कोई भी उसको मतलब नहीं समझ सकता था। 여러분, 왜 내가 이런 이야기를 하느냐면 तो मैं आपको क्यों ये सब कुछ बता रहा हूँ? 여러분들이 살아가면서 아주 천부적인 재주를 가지고 태어나서 살아가고 있습니다. तो आप सब लोग जैसे अब अपना जीवन जी रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक हुनर है जिसको लेकर आप जी रहे हैं। 어떤 사람은 그림을 그리는 사람, तो कोई व्यक्ति ड्राइंग करने में बहुत अच्छा होता है, 어떤 사람은 장사를 잘하는 사람, कोई व्यक्ति बिजनेस करने में बहुत तेज होता है, 어떤 사람은 글을 잘 쓰는 사람, कोई व्यक्ति लिखाई बहुत अच्छी करता है, 어떤 사람은 노래를 잘하는 사람. कोई व्यक्ति गाता बहुत अच्छा है। 그렇게 태어나서 여러분들이 태어날 때 가지고 나온 소질을 개발을 해서 살아가고 있어요. तो जो भी हुनर आपको मतलब पैदा होने से आपके पास में है, आप उसको जैसे डेवलप करते हो और अपना जीवन जीते हो। 그런데 어떤 사람은 위로부터 내려오는 것을 받아서 살아가는 사람이 있습니다. लेकिन दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आकाश से लाइक स्वर्ग से आई हुई चीजों के द्वारा अपना जीवन जीता है। 그래서 여러분 이 땅에서 아무리 훌륭한 사람이라 할지라도 तो इस दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, 여러분들이 위로부터 내려오는 것을 받아 산다면 लेकिन अगर आप सच में ऊपर से आई हुई चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, 즉 하늘로부터 하나님으로부터 내려오는 것을 받아 살 수 있다면 तो अगर आप परमेश्वर से आई हुई चीजों को प्राप्त करके जी सकते हैं, 이 땅에서 가장 훌륭하고 뛰어나게 산 사람과 비교할 수 없는 아주 뛰어난 삶을 살 수 있는 부분에 대해서 비유로 말씀을 드렸습니다. तो मैंने आपको ये म्यूजिशियंस का उदाहरण दिया ये समझाने के लिए कि अगर आप आकाश से आई हुई चीजों से प्रेरणा पाकर जी रहे हैं तो आप इस दुनिया के महान व्यक्ति के आगे बढ़ सकते हैं। 여러분 오늘하고 내일 그 이틀 동안 전해지는 말씀을 통해서 तो आज और कल जो वचन मैं आप लोगों को प्रचार करने वाला हूँ, 여러분 위로부터 오는 말씀 한마디만 여러분 마음속에 들어간다면 तो सच में ऊपर से आया हुआ वचन अगर एक वचन भी आप लोगों के मन में प्रवेश कर जाए, 여러분들이 인생의 변화, 큰 변화를 입는 놀라운 복을 받을 수 있는 시간이 되리라고 생각이 됩니다. तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अनोखा आशीष मिल सकेगा। 근데 제가 위로부터 어떻게 받는지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. तो मतलब ऊपर से आई हुई चीजों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 눈에 보여지는 이 땅의 것이 있고 तो एक तरफ वो चीजें हैं जो आपकी आंखों से आपको इस दुनिया में दिखाई देती हैं, 눈에 보여지지 않지만 저 하늘로부터 오는 것이 있습니다. लेकिन दूसरी ओर वो चीजें हैं जो कि आंखों से हमें शायद दिखाई नहीं देती लेकिन जो स्वर्ग से आती हैं। 여러분 에디슨이라고 하는 사람이 어떤 기자가 찾아갔어요. तो एडिसन नाम के व्यक्ति को कोई एक रिपोर्टर है वो मिलने के लिए गया। 어떻게 이렇게 훌륭한 발명왕이 됐습니까? 라고 기자가 질문을 했습니다. किसी रिपोर्टर ने इससे पूछा कि कैसे मतलब आप इतने अद्भुत जो है मतलब आप क्या कहते हैं मतलब इतने साइंटिस्ट बन सके, आप चीजों का आविष्कार कर सके। 에디슨이 이야기하기를 एडिसन ने क्या जवाब दिया? 나는 1%의 영감을 받았다. उसने कहा कि मैंने 1% प्रेरणा को प्राप्त किया। 1%의 영감이 99%의 노력을 가지고 왔다. उस 1% प्रेरणा ने 99% मेहनत को बुलाया। 그렇게 이야기를 했다고 그럽니다. तो उसने मतलब इस प्रकार जवाब दिया। 근데 이제 신문 기자가 그 신문에는 어떻게 실었느냐 하면 लेकिन जो रिपोर्टर है उसने उस बात को कैसे लिखा? 99%의 노력과 1%의 영감이 오늘날 에디슨이 되게 했다고 그렇게 신문을 기고를 했다고 그럽니다.
तो रिपोर्टर ने ऐसे आर्टिकल लिख दिया कि आज का जो एडिसन है 99% मेहनत और 1% प्रेरणा का फल है। 그 에디슨 그 신문을 보고 집어내겠다는 그런 이야기가 있습니다. तो मतलब एडिसन उस न्यूज़पेपर को देख के हंसने लगा, ऐसी एक कहानी है। 여러분들 마음속에 1%의 영감이 들어가면 तो अगर वो 1% ऊपर से आई हुई प्रेरणा आपके मन में पहुंच जाती है, 그 1%의 영감은 여러분에게 99%의 놀라운 행위가 나타나게 될 것입니다. 1% की प्रेरणा आपके द्वारा 99% काम करवा सकती है। 그 99%의 행위는 1%의 영감으로 말미암는 것입니다. तो वो 99% मेहनत या काम जो है वो 1% प्रेरणा का फल है। 그러고 나면 여러분들 따라갈 사람 아무도 없어요. फिर आप लोगों का मुकाबला इस दुनिया में कौन कर सकेगा? 세계 최고가 되는 복을 누리게 될 것입니다. आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन बनने का जो एक आशीष है वो प्राप्त कर सकेंगे। 오늘 저녁에 여러분에게 드리는 이야기는 그 거창한 이야기도 아니고 तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो असलियत में इससे जुड़ी हुई बातें नहीं है। 말씀을 듣기 전에 앞에 단어 하나를 기억을 하고 여러분들이 말씀을 들어 나가시기를 바랍니다. तो वचन सुनने से पहले आप एक शब्द याद रखें और फिर आप वचन को सुने, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। 그러나라는 단어입니다. लेकिन शब्द, but लेकिन, 따라서 한번 해보세요. 그러나 मेरे पीछे बोलिए, लेकिन, 그러나 लेकिन 쉬워요, 어려워요? आसान है या मुश्किल है? 고린도 전서 6장 11절에 그러나라는 말이 3번 나옵니다. तो पहला कुरिन्थियों 6:11 में ये लेकिन शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। 그래서 여러분 이 말씀이 끝나고 나면 그러나라는 그 말씀이 여러분 마음속에 세워지게 될 때 तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन सुनने के द्वारा वो लेकिन शब्द जो है वो आपके मन में सच में स्थापित हो सकेगा। 여러분들은 죄에서도 벗어날 수 있고 और आप सच में पाप से आजाद हो सकेंगे। 여러분들은 가난에서도 벗어날 수 있고 और आप सच में गरीबी से आजाद हो सकेंगे। 여러분들은 불행에서도 벗어날 수 있고 और आप सच में आपके दुख से आजाद हो सकेंगे। 여러분들은 저주에서도 벗어날 수 있고 और अपने श्राप से आजाद हो सकेंगे। 큰 질병에서도 벗어나는 놀라운 성령의 역사를 여러분이 날마다 보게 될 것입니다. और बहुत बड़े मतलब बीमारी से छुटने का जो आप सच में काम है अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। 그러나라는 말이 어렵습니까? ये परंतु लेकिन शब्द क्या ये मुश्किल है? 쉽죠? आसान है, राइट? 쉬우면 이렇게 한번 해보세요. तो आसान है तो ऐसे करिए। 그러나 쉬워요? तो लेकिन शब्द आसान है। 오늘은 시편 51편에 있는 말씀을 보시겠습니다. आज हम भजन संहिता 51 का वचन देखेंगे। 시편 51편 1절에서 7절에 있는 말씀까지 제가 읽겠습니다. तो 51 का 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। 1절 들어가기 전에 그 머리에 이런 글이 있습니다. तो एक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लाइक इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। 다윗의 시 영장으로 한 노래. 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 저희에게 온 때에 प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। 1절 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 긍휼히 여기시며 그의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। 2절 나의 죄악을 말갛게 씻기시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서.
मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। 3절 대저 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 판단하실 때 순전하다 하시리이다. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। 5절 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 중심의 진실함을 주께서 원하시오니 내 속의 지혜를 알게 하시리이다. देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। 우슬초로 나를 정결케 하소서 내가 정하리이다. 나를 씻기소서 내가 눈보다 희리이다. जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 여기까지 읽었습니다. 7 तक पढ़ा। 여러분 저는 이 구원받기 전에 이렇게 생각을 했습니다. तो दोस्तों मैं उद्धार पाने से पहले क्या सोचता था, 내가 죄를 짓지 않고 정직하게 하나님의 말씀대로 살아야 되는 줄로 알았습니다. तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पाप नहीं करना है और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार ईमानदारी और वफादारी से अपना जीवन जीना है। 그래서 수행을 하고 तो इसलिए मतलब मैं धार्मिक जीवन जीता 하나님의 말씀대로 정결하고 정직하게 살려고 굉장히 애를 썼습니다. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शुद्ध और साफ जीवन जीने का मैंने बहुत ज्यादा मतलब प्रयत्न किया था। 그리고 내가 죄도 짓지만 내가 하나님을 섬기는 것도 있고 또 불쌍한 사람을 도와준 것도 있고 또 하나님 앞에 헌신하고 봉사한 것도 있기 때문에 तो मैंने चाहे पाप किए थे लेकिन फिर भी मतलब मैंने बहुत से अच्छे काम भी किए थे, बहुत मतलब मजबूरों की मदद की थी, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ काम किया था, तो बहुत से मैंने अच्छे कार्य भी किए थे। 내가 죄도 있지만 선한 것도 있다고 생각을 하고 살았어요. इसलिए मैं हमेशा ये सोचता था कि हाँ मेरे अंदर पाप भी है और मेरे अंदर अच्छाई भी है। 근데 성경을 읽다 보니 성경에 보니까 तो जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल ने मुझे क्या बताया, 내가 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 죄인으로 출생을 했다는 사실을 알게 됐습니다. तो मैं इस सच्चाई को जान सका कि मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पापी पैदा हुआ हूँ। 여러분 제가 물어보겠습니다. 여러분 죄를 지으니까 죄인입니까? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसलिए पापी हैं क्योंकि आपने पाप किया है, 죄인으로 출생을 했기 때문에 죄인입니까? या फिर आप इसलिए पापी हैं क्योंकि आप पापी पैदा हुए हैं? 내가 죄를 지으니까 죄인이고 죄를 안 짓고 착한 일을 하면 의롭게 될 수 있다고 생각을 하는 사람은 तो जो लोग सोचते हैं कि हाँ मैं मतलब पाप करता हूँ तब मैं पापी हूँ और जब मैं अच्छे काम करता हूँ तो मैं अच्छा इंसान हूँ, 자기가 죄를 안 짓고 선하게 살면 살아갈 수 있는 사람이라고 착각을 하고 사는 것이죠. तो वो व्यक्ति मतलब एक गलत फहमी रखता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं भला अच्छा जीवन जी सकूंगा। 그러나 성경은 로마서 5장 12절을 한번 보겠습니다. रोमियो 5:12 में क्या लिखा हुआ है? 로마서 5장 12절에는 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이렇게 기록이 되어 있습니다. लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। 풀어 말씀을 드리면 तो अगर मैं इस वचन को आपको समझाऊं, 여러분 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 तो हम पाप करते हैं इसलिए हम पापी हैं ऐसा नहीं है। 한 사람 아담 안에 이 세상이 있을 때 तो एक मनुष्य आदम के अंदर ये पूरा जगत था, 아담 안에 있을 때 죄가 들어왔고 तो जब हम आदम में हैं तो हम पाप में हैं। 아담 안에서 하나님의 말씀을 버렸고
आदम के अंदर हमने परमेश्वर के वचन को फेंक दिया। 아담 안에서 선악을 알게 한 나무 열매를 먹고 तो आदम के अंदर हमने भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया। 아담 안에서 선악을 아는 지혜가 들어왔어. तो आदम के अंदर भलाई और बुराई का जो एक ज्ञान है वो हमारे अंदर आ गया 아담 안에서 심판을 받았어. और आदम के अंदर सच में हमारा न्याय हुआ। 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지니라. तो वचन कहता है कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। 땅이 저주를 받아 땅이 너를 인하여 저주를 받아 가시와 엉겅퀴가 돋아날 것이라고 그랬어요. तो सच में ये जमीन तेरे वजह से श्रापित है और उसमें से कांटे और ऊंट कुटारे उत्पन्न होंगे। 그래서 아담 안에서 이 세상으로 쫓겨났습니다. तो आदम के द्वारा सच में हम लोग मतलब इस दुनिया में फेंक दिए गए। 그래서 아담이 이제 아담 안에 있는 모든 사람은 तो जो भी आदम में है 사망 권세 아래에서 저주에서 출생을 한다는 사실을 알았습니다. वो व्यक्ति सच में मृत्यु के अंदर पाप में पैदा हुआ है, ये चीज मैं जान सका। 그래서 낳고 병들고 늙어서 죽고 तो इंसान मतलब बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, फिर मर जाता है, 그래 흙으로 돌아가고 फिर मिट्टी में मिल जाता है। 그 영혼은 영원한 지옥 불못에 들어갈 수밖에 없는 그러한 사람으로 출생한다는 사실을 성경을 통해 알게 됐습니다. तो बाइबल के द्वारा मैं जान सका कि इंसान मतलब ऐसे भाग्य को लेकर पैदा हुआ है। 자, 여러분 죄를 지어서 죄인입니까? क्या आप लोग इसलिए पापी हैं क्योंकि आपने पाप किया है? 그렇지 않습니다. ऐसा नहीं है। 그래서 하나님은 이 땅에 의인이 한 사람도 없다고 말씀하고 계십니다. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하고 계시고 वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 사망 권세 아래에서 그 불순종의 아들 가운데 역사하는 그 영에 잡혀서 살아간다고 말씀을 하고 있습니다. वचन कहता है कि हम उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 여러분 그러면 선하게 살면 선한 의인입니까? तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर भले काम करने की कोशिश करेगा तो क्या वो धर्मी बन 그렇지 जाएगा? 않습니다. बिल्कुल ऐसा नहीं है। 죄를 지으면 죄를 짓는 사형수고 तो जो पाप करता है वो पाप करने वाला खूनी है। 선하게 살면 선한 사형수인 것입니다. तो मतलब जो भलाई करके अपना जीवन जी रहा है वो भलाई करने वाला चाहे होगा, लेकिन उसके ऊपर भी मौत की सजा है। 그래서 여러분들 이 욥에 대한 이야기를 들어보면 अगर आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं 욥은 불쌍한 사람을 도와주고 तो अय्यूब मतलब गरीबों की मदद करता था। 그 고아의 아비처럼 선한 일을 했고 और उसने मतलब बहुत से भले काम किए थे। 그리고 과부의 남편처럼 과부들을 돌보았습니다. और मतलब वो विधवाओं की ऐसे देखरेख करता था जैसे कि वो विधवाओं का मतलब पिता हो। 먹을 것이 없는 자에게 먹을 걸 주었고 तो जिनके पास खाने को नहीं होता था वो उनको खाने को देता था। 입을 것이 없는 자에게 입을 것을 주었으며 जिनके पास मतलब कपड़े नहीं होते थे उन्हें कपड़े देता था। 소경의 눈처럼 눈과 같이 살았고 और मतलब अंधों के लिए वो आंखें बन जाता था। 절뚝발이에 발이 돼 주었고 और जो लंगड़े थे उनका मतलब वो उनकी टांगें 온 몸과 마음을 다해서 하나님을 섬긴 사람이었습니다. तो ऐसा व्यक्ति था जो अपने पूरे मन से पूरे लगन से परमेश्वर की सेवा करता आया था। 그런데 그 삶은 인간의 의지 위로부터 온 하나님의 의는 아니었다는 것입니다. लेकिन उसका वो जीवन सच में मनुष्य की दृढ़ संकल्प का परिणाम था, वो परमेश्वर से आई धार्मिकता के द्वारा नहीं था। 죄인이 가장 선하게 살았을 뿐입니다. मतलब एक पापी है लेकिन वो अपनी तरफ से जैसे धर्मी जीवन जीने की कोशिश में लगा है। 근데 하나님은 그에게 생명을 주기를 원하셨어요. लेकिन परमेश्वर सच में उसे उद्धार देना चाहता था। 근데 인간의 의를 가지고 있기 때문에 하나님의 의를 거부를 할 수밖에 없었어요.
लेकिन क्योंकि उसके पास अपनी खुद की धार्मिकता थी, इसलिए वो परमेश्वर की धार्मिकता का इनकार किए बिना नहीं रह सकता था। 그래서 하나님의 의인 예수 그리스도를 만나려면 죄인인 것을 알아야 만날 수 있는 것입니다. तो अगर आपको सच में परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह से मिलना है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैं एक पापी हूँ। 근데 욥은 자기의 의를 잡고 후회하지 않는 삶을 살았다고 이야기를 하고 있습니다. लेकिन वचन कहता है कि अय्यूब मतलब अपनी धार्मिकता में संतुष्ट होकर अपना जीवन जी रहा था। 그래서 하나님이 사단을 세워서 그의 의를 깨뜨리는 일을 하셨어요. तो परमेश्वर ने सच में शैतान को भेजा ताकि उसकी धार्मिकता को तोड़ने का काम कर सके। 언제 그 욥기를 제가 한번 풀어드리겠는데 오늘 그 시간이 아니니까 우리 인간의 아무리 아름다운 의라 할지라도 이것은 하나님에게 드릴 수 없는 사형수의 부정한 의라는 것입니다. तो मतलब आज मैं अय्यूब के बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की जो धार्मिकता है वो परमेश्वर के लिए मैले चित्रों के समान है, जिसे परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकता। 여러분 죄를 지으니까 죄인입니까? तो क्या आप लोगों ने पाप किया इसलिए आप लोग पापी? 그럼 여러분 하나님의 말씀대로 선하게 살면 의인입니까? तो अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार भला जीवन जिएंगे तो क्या आप धर्मी बन जाएंगे? 그렇지 않습니다. ऐसा नहीं है। 아담 안에서 죄인이 돼서 출생을 했기 때문에 죄인이라는 것입니다. तो आप आदम में पापी पैदा हुए हैं, इसीलिए आप पापी हैं। 여러분 이 사실을 알게 되면 내가 선하게 살려고 애쓰지 않을 것입니다. तो अगर आप इस सच्चाई को जान जाएंगे तो आप सच में अपने आप भला अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे। 그리고 여러분들 예수님을 영접할 수 있게 되고 और आप यीशु मसीह को सच में स्वीकार कर सकेंगे। 그러다 보면 여러분에게 인간의 의가 나타나지 않고 예수님의 의가 이 땅의 빛으로 나타나게 되어서 어두움을 밝히는 삶을 여러분들이 살게 될 것입니다. और आप सच में परमेश्वर की ज्योति को चमकाने वाला एक उज्जवल जीवन जी सकेंगे। 여러분 어렵지 않죠? मुश्किल तो नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। 여러분 그럼 하나님이 여러분들을 구원하시려면 어떻게 해야 되겠습니까? तो परमेश्वर को आपको उद्धार देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 여러분 하나님과 하나님의 복을 여러분에게 주시려면 어떻게 해야 되겠습니까? परमेश्वर का जो सच में एक शीश है वो आपको देने के लिए परमेश्वर को क्या करना होगा? 여러분들이 죄인인 것을 알게 해 주셔야 तो सबसे पहले परमेश्वर को आपको ये पहचाने देना होगा कि आप पापी हैं। 여러분 마음속에 하나님의 복인 그리스도가 임할 수 있기 때문에 कि तभी आपके मन में यीशु मसीह सच में प्रवेश कर सकेंगे। 그래서 하나님은 여러분들이 정말 근본 죄악 가운데 출생한 자인 것을 하나님은 가르쳐 주셔야 됐다는 것입니다. इसलिए परमेश्वर को मतलब ये आपको सिखाना होगा कि आप पापी पैदा हुए हैं। 로마서 1장 28절에 보면 तो 로마서 1장 28절에 보면 रोमियो 1:28 में क्या वचन लिखा है? 하나님을 잃어버린 모든 인생들에게 하나님이 합당치 못한 일을 하게 하셨다고 말씀하고 있습니다. तो परमेश्वर ने सच में उन लोगों को उनके निकम्मे काम करने के लिए छोड़ दिया। 합당치 못한 일을 여러분들이 저질렀을 때 죄인인 것을 알 수 있기 때문이었습니다. क्योंकि जब आप वो काम करते हैं जो सच में सही नहीं है, तब आपको समझ में आता है कि आप पापी हैं। 자, 여러분 성경에도 그렇게 기록이 되어 있는지 로마서 1장 28절에 있는 말씀을 한번 열어보시겠습니다. तो हम एक बार रोमियो 1 का वचन देखेंगे ये जानने के लिए कि आपके बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है या नहीं। रोमियो 1:28 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 상실한 마음대로 버려두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 이렇게 기록이 되어 있습니다. 한국어 성경은. कोरियन बाइबल में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 여러분 성경에도 그래 되어 있습니까? आपके बाइबल में भी ऐसा लिखा है या नहीं? 네, 그렇게 되어 있으면 표시 한번 해주세요. ऐसे इशारा कर दीजिए अगर ऐसा लिखा है।
합당치 못한 일을 하게 하셨으니 그래 기록이 되어 있습니까? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया? 예. 그럼 여러분 지금까지 살면서 여러분들이 원치 않는 죄를 짓고 산 시간들이 있었을 것입니다. तो आप लोगों ने जब अपना जीवन जिया है, मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो जरूर ऐसा टाइम होगा जो आपने ऐसे पाप किए जो आप नहीं करना चाहते थे, 누가 그렇게 하셨습니까? इसलिए आपको ऐसा करने दिया। 하나님이시라고 성경은 말씀하고 있습니다. बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने उनको अनुचित काम करने के लिए छोड़ दिया। 왜일까요? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? 죄인인 것을 알게 하시기 위하심이었습니다. वचन कहता है कि ये पहचानने के लिए कि हम पापी हैं। 자, 로마서 5장 20절에 있는 말씀을 열어보시기 바랍니다. तो रोमियो 5 के वचन को हम देखेंगे। 로마서 5장 20절에 रोमियो 5 का 20 찾으셨습니까? आपको मिल गया? 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 하심이라. व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। 여러분, 율법이 여러분들에게 양심이나 율법이 가입한 것은 죄를 더 지게 하기 위해서 율법을 주었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. तो वचन हमसे कह रहा है कि व्यवस्था इसलिए आ गई कि अपराध बहुत हो। 여러분 성경에도 그래 나와 있습니까? आप लोगों के बाइबल में ऐसा लिखा है? 아, 그래요? सही है? 네, 그렇습니다. 근데 그래 많은 사람이 죄인이지만 죄인인 줄을 모르고 살아요. तो बहुत सारे लोग चाहे वह पापी हैं लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि वह पापी हैं। 그래서 여러분들이 근본 알아야 될 것은 내가 죄인으로 출생을 했기 때문에 तो आप लोग को क्या बात जाननी जरूरी है? आपको ये बात जाननी जरूरी है कि मैं पापी पैदा हुआ हूँ। 내가 어떠한 일을 하고 살아도 나는 죄인이라는 것을 알아야 되는 것입니다. तो हम कैसे भी पाप क्यों ना करके जिए हों, हमें याद रखना है कि हम पापी हैं। 자, 여러분 예수님은 죄인을 위해 오셨습니까? 의인을 위해 오셨습니까? यीशु मसीह क्या पापियों के लिए आया या फिर सच में धर्मियों के लिए आया? 예수님은 의인을 데리러 오셨습니까? 죄인을 섬기기 위해 오셨습니까? यीशु मसीह धर्मियों को लेने आया था या फिर पापियों की सेवा करने के लिए आया था? 여러분 죄인인 것을 알아야 예수님을 여러분들이 믿을 수가 있는 것입니다. तो जब आप ये जानेंगे, समझेंगे कि आप पापी हैं, तभी आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकेंगे। 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 알 때 여러분들은 예수님을 영접할 수가 있는 것입니다. तो आप ये समझेंगे कि मैं पापी हूं, तब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकेंगे। 내가 죄인이라는 걸 알 때 예수님으로 말미암아 의롭게 됐다는 사실이 여러분 마음속에 임할 수 있다는 것입니다. तो जब आप पापी बनेंगे सच में, तब यीशु मसीह के द्वारा सच में हम कैसे बचाए गए हैं वो सच्चाई आपके मन में आ सकेगी। 처음 시작할 때 벗이라고 하는 단어를 여러분 기억하라고 하셨죠? मैंने आपको बट शब्द को याद रखने के लिए बोला था आज, मतलब सरमन शुरू होने से पहले। 여러분 내가 죄인인 것도 알아야 됩니다. तो हमें ये बात जाननी जरूरी है कि हम पापी हैं। 저주와 사망 아래에 있는 것도 알아야 돼요. तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम पाप और श्राप के अधीन हैं। 그러나 लेकिन 그런 죄인을 위해서 하나님이 예수님을 예비해 놓으신 것도 알아야 된다는 것입니다. लेकिन हमें ये भी जानना है कि ऐसे पापियों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार किया। 내가 죄인인 것도 알아야 되지만 तो ना केवल हमको ये समझने की जरूरत है कि हम पापी हैं, 그러한 나를 위해서 십자가에 못 박혀 내가 받아야 될 심판을 대신 받음으로 말미암아 लेकिन मेरे लिए क्रूस पे चढ़ने वाला, मेरे लिए सच में मेरे जगह पे मेरी सजा को प्राप्त करने वाला, 내 모든 죄를 사하시고 의롭게 해 놓았다는 사실도 알아야 되는 것입니다. उसने मेरे सारे पाप धो दिया, मुझे धर्मी बना दिया। ये सच्चाई भी हम लोग को याद रखनी है। 여러분 내가 죄를 진 것도 있지만 तो चाहे हमने पाप किए हैं, 의롭게 해 놓은 것도 있다는 사실입니다. लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमें धर्मी ठहराया गया है।
그래서 여러분 벗이라고 하는 단어를 여러분 마음속에 두고 제 이야기를 쭉 들어 달라고 말씀을 드린 것입니다. इसलिए मैंने कहा कि आप पहले अपने मन में याद रखिए कि हम पापी हैं, फिर आप मेरी बात को सुनिए। 자, 여러분, 이 다윗에 대해서 오늘 좀 말씀을 드리겠습니다. तो आज हम दाऊद के विषय में बात करेंगे। 다윗이 엄청난 죄를 지었지요. दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया है। 하나님은 목동이었던 다윗에게 기름을 부어서 이스라엘을 다스리는 왕으로 세웠습니다. तो सच में परमेश्वर ने दाऊद, जो कि केवल एक छोटा सा गडरिया लड़का था, उसको इजराइल का राजा बना। 왕이 되기까지 다윗이 한 일은 아무것도 없고 하나님의 은혜로 쭉 이끌어 어디를 가든지 이기게 하셔서 훌륭한 위대한 왕이 되게 하신 분이 하나님이십니다. तो दाऊद ने राजा बनने के लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने उसे जहां वो गया उसे जीत दिलाई और उसे राजा के रूप में स्थापित किया। 다윗의 장군 그 요압은 전쟁터에 나가서 전쟁 중이었는데 तो मतलब सच में जो क्या कहते हैं, जब युद्ध योआब के साथ जो युद्ध चल रहा योआब युद्ध के लिए गया हुआ था। 다윗이 늦게 일어났다는 것은 저녁에 뭐 술을 마셨다든지 밤은 잠을 안 잤다는 이야기잖아요. तो उस दौरान मतलब दाऊद देर से अपने पलंग से उठा, इसका मतलब कि वो मतलब या तो वो रात को मतलब बहुत लेट सोया होगा, शराब पी रहा होगा या ऐसा कुछ होगा। 오후에 늦게 일어나서 지붕에서 이제 막 이렇게 기지개를 펴고 이렇게 지붕에서 있는데 तो रात को मतलब उठा, मतलब देर से शाम को उठा है और छत पे इधर उधर टहल रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है। 이스라엘 여인들은 불결기를 지나면 반드시 부정을 시키기 위해서 모욕을 해야 됩니다. तो मतलब जो इजरायली स्त्रियां होती हैं, जब उनका मासिक धर्म खत्म हो जाता है तो उनको जरूर अपने आप को जैसे साफ करने के लिए नहाना जरूरी होता है। 어떤 젊은 여자가 저 밑에서 앞을 가려놓고 옷을 벗고 모욕을 하고 있었어요. एक औरत मतलब इधर इधर पर्दा लगा के वो नहा रही थी। 그러면 그걸 바라보고 눈이 안 떨어지는 거예요. लेकिन दाऊद मतलब उसको देखने बैठ गया। 너무 예쁘게 보이는 것입니다. उसे बहुत वो सुंदर दिखाई दी। 마음에 은큼하고 음란한 손님이 찾아왔어요. उसके मन में मतलब एक वासना और विचार का मन उत्पन्न हुआ। 그래서 그 여인을 불러오라고 그랬어요. और फिर उसने एकदम से बोल दिया कि उसको मेरे पास ले आओ। 그 여인은 누구였느냐면 그 이스라엘을 위해서 다윗을 위해서 전쟁터에 싸우는 그 햇사람 우리아라고 하는 장수의 아내였습니다. तो असलियत में वो औरत कौन थी? वो दाऊद के एक कर्मचारी की पत्नी थी, जो कि वफादारी से उसके लिए युद्ध में अभी लड़ने गया हुआ था। 근데 데려와 보니까 너무 예쁜 거예요. तो वो उसे बुलाया और उसने क्या देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है। 그 왕이니까 남은 유부녀를 데려다 동침을 했어요. और मतलब उसने उसके साथ जबरदस्ती किया, उसके साथ सो गया। 여러분 왕이 그렇게 남 유부녀 데려다 동침하면 됩니까? 왕은 법에서 벗어날 수 있어요? तो सच में क्या नियम कानून जो है वो क्या राजा पे लागू नहीं होता? क्या वो ऐसा कर सकता है? 보이지 않지만 하나님도 계시고 तो ना दिखाई देने वाला परमेश्वर भी है जो सब कुछ देख रहा है। 그리고 그의 남편도 있는데 और उस औरत का पति भी है। 간음을 했어요. तो उसने फिर भी मतलब व्यभिचार कर दिया। 근데 얼마 시간이 지나고 그 여인에게 기별이 왔는데 और उसके बाद मतलब कुछ समय के बाद उस औरत से खबर आई। 입퇴를 했다는 거예요. उस औरत ने खबर दी कि मैं मतलब गर्भवती हो चुकी हूँ। 그러면 남편은 지금 전쟁 중에 나가 있는데 누구의 아들이냐 이게 ना올 거 아니에요. अब लगा लो कि उस औरत का पति तो युद्ध में गया हुआ है, तो ये पीछे से 남편 गर्भवती, 없이 어떻게 네가 아이를 가질 수 있어? मेरे बिना तू कैसे गर्भवती हो गई? 그 애 아빠가 누구야? इस बच्चे का बाप कौन है? 그래서 남편이 있는 여인이 간음을 했기 때문에 तो मतलब इससे क्या साबित हो जाएगा कि उस औरत ने व्यभिचार किया है। 그 여인이 도로에 맞아 죽어야 되고 तो उसको मतलब पत्थर खा के मरना पड़ेगा। 그를 겁탈한 그와 동침한 남자도 그 율법에 죽여야 되는 법이 있는 거예요. और एक्चुअली जिस आदमी उसके साथ संबंध बनाया है, उसके अनुसार वो आदमी भी मार डाला जाएगा।
그래서 다윗이 머리를 굉장히 많이 썼습니다. तो दाऊद ने अपना बहुत दिमाग लगाया। 그래서 이 전쟁터에 나가 있는 우리아라고 하는 그의 남편을 특별 휴가를 내게 해서 불러왔습니다. तो उसने क्या किया कि इस औरत के पति उरिया को मतलब स्पेशल छुट्टी पे बुलाया और मतलब घर बुलाया। 그래 특별 휴가를 주어서 그의 아내와 같이 지내게 했어요. तो उसने कुछ ऐसा किया कि खास छुट्टी पे आए और फिर अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता के जाए। 그의 속마음은 그때 휴가 왔을 때 생긴 아이라고 이렇게 하면 될 것 같아서 그 죄를 가리우기 위해서 그랬다는 것입니다. तो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने पाप को ढांपना चाहता था। वो ये दिखाना चाहता था कि हाँ ये मतलब उसी आदमी का बच्चा है। 근데 우리아가 자기 아내에게 안 내려가고 궁에서 잤어요. लेकिन उरिया मतलब अपने पत्नी के पास नहीं गया और राजमहल के बाहर ही सो गया। 그 불렀습니다. 그를 불렀어요. फिर उसने उसको फिर से बुलाया। 어느 왕이 네게 특별 휴가를 줘서 너희 아내와 좋은 시간을 가질 수 있게 했는데 어째 아내에 가지 않았느냐고 물어봤습니다. उनसे पूछा कि तुझे मतलब जब राजा ने छुट्टी दी कि तू जा और अपनी पत्नी के साथ अपना समय बिता, तो तू पर क्यों नहीं गया? 왕이시여 하나님의 법궤는 전쟁터에 있고 उसने कहा कि हे राजा, जब तक वाचा का संदूक मतलब युद्ध भूमि में है 내 위에 있는 그 장군 요압도 전쟁터에 있고 और मेरा सेनापति योआब भी अभी युद्ध में है 내 동료들이나 신하들이 지금 피 흘리고 전쟁을 하고 있는데 और मेरे संगी साथी सब अपना अपनी जान पे खेल के अपना लहू बहा के अभी युद्ध लड़ रहे हैं, 내가 어떻게 아내와 나만의 그런 시간을 가질 수 있습니까? 저는 그래서 안 갔습니다. तो मैं मतलब किस मुंह को लेकर अपने पत्नी के साथ सोने चले जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। 그래서 두 번째 시도를 했습니다. तो दूसरी बार मतलब उसने फिर से कोशिश की। 아니면 분기가 바짝 들었는데 이제 술을 먹이면 남자니까 여자 아내가 생각이 나겠죠. 술을 잔뜩 먹였어요. तो उसने सोचा कि इसको शराब पिला देता हूँ, जब ये शराब के नशे में होगा तो जरूर अपनी पत्नी को याद करेगा। 그리고 좋은 음식을 만들어서 그 아내에게 뒤따라가게 하고 아내와 좋은 시간을 가질 수 있도록 다윗이 이렇게 그 배려를 했다는 거, 하는 것처럼 했다는 거예요. दाऊद ने मतलब ऐसे दिखाया जैसे कि उसको मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है कि आए और उनके साथ अच्छा समय बिताए। 근데 또 안 갔어요. लेकिन फिर भी ये नहीं गया, 궁에서 잤어요. तो मतलब राजमहल में ही सो गया। 그러니까 이제 방법 하나 남았는데 तो अब एक ही रास्ता बचता था। 전쟁터에서 그 남편이 죽게 하고 여자를 과부로 만들어가지고 자기가 데려오는 그 길 말고는 없었습니다. तो अब दाऊद के पास कोई और रास्ता नहीं था बजाय इसके कि वह उरिया को मरवा दे और फिर उस पत्नी को अपनी खुद की पत्नी बना ले। 그래서 그 손에다 편지를 써서 들려보냈습니다. तो उसने उसके हाथ में एक चिट्ठी लिखवा के भिजवा दी। 우리아를 전쟁 앞에다 두고 후퇴하여 적의 창에 적의 칼에 죽게 하라. 그런 편지 내용이었습니다. मतलब चिट्ठी में ये लिख के भिजवाया कि उरिया को ऐसी जगह पे युद्ध भूमि में भेज देना जहाँ पे मतलब युद्ध बहुत गंभीर हो और इसको मरवा देना। 그래서 그 편지를 받은 그 요압 장군이 तो योआब जिसको वो चिट्ठी मिली 그 전쟁터 앞에 놓고 후퇴하게 했어요. तो उसने मतलब उसे जानबूझ के मतलब युद्ध में ऐसी जगह भेज दिया जहाँ युद्ध बहुत गंभीर था। 그 바세바와 같이 있던 병사들이 다 적의 칼에 다 죽었어요. और मतलब जितने भी उरिया के आसपास जो भी मतलब सिपाही थे वो सब मर गए। 그렇게 해서 이 바세바를 과부로 만들어 버렸습니다. तो ऐसा करके उसने बतशेबा को जैसे विधवा बनवा दिया 그리고 과부를 데려다가 자기 아내를 삼았다는 거예요. और उसे विधवा बना लेने के बाद उसे अपनी पत्नी बना लिया। 인간적으로 봐서는 죄가 다 가리워지고 덮여졌죠. इंसानी तौर पे अगर देखा जाए तो उसका पाप जैसे ढांप दिया गया, उसका पाप ढक गया। 뭐 아이를 낳아도 뭐 하자가 없잖아요. 다윗에게 와서 아이를 낳았으니까. तो अगर मतलब अब उसके बच्चा हो भी तो मतलब कोई शक नहीं करेगा, कोई उसे कुछ बोलेगा नहीं। 근데 사람은 속일 수 있지만 하나님은 속일 수가 없다는 것입니다. लेकिन चाहे कोई मनुष्य को धोखा दे सकता है लेकिन कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। 여러분 예배서 5장 12절에 보면 तो इफिसियों 5:12 में जब हम देखते हैं 여러분 마음속에 말하기도 부끄러운 죄가 있는 분들이 계시지 않습니까?
क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके मन की गहराई में कोई ऐसा पाप छिपा हुआ है जिसे आप किसी को 예배소 5장 12절에 있는 말씀을 보시겠습니다. इफिसियों 5 का 12 वचन देखेंगे। 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움이니라. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। 여러분 마음속에 은밀히 행한 정말 더럽고 악한 것들이 숨어 있는 것은 없습니까? क्या आप लोगों के मन की गहराई में कोई ऐसे गुप्त काम नहीं छिपे हुए जिनकी चर्चा करना भी लज्जा की बात है? 다윗이 은밀히 행한 그 모든 것들 사람의 눈에는 덮일 수 있었지만 하나님의 눈에까지 덮을 수 있는 것은 아니었습니다. तो दाऊद ने जितने वो गुप्त काम किए जिनको सच में उसने मनुष्य से छिपा लिया उन 그래서 लज्जा 하나님은 나단 선지자를 보냈습니다. इसलिए परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा। 나단 선지자가 다윗에게 찾아나왔을 때 तो नातान जब दाऊद के पास गया 다리를 비켜주면서 어쩐 일이시냐고 이리 앉으시라고 겸손히 그 영접을 했어요. तो दाऊद ने बहुत ही नम्रता के साथ उसको बुलाया और मतलब उसको अपने पास बिठाया। 나단 선지자가 말하기를 और नातान ने क्या बोला? 왕이시여 우리나라에 이런 사람이 있는데 내가 어떻게 해야 될 줄을 몰라서 왕에게 물으러 왔습니다. तो नातान उसको बोलता है कि राजा जी हमारे देश में एक ऐसा इंसान है उसके साथ कैसे इंसाफ करना चाहिए मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। 하나님의 사람이여 말씀하시죠. तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर के जन आप बताइए। 이 나라에 부자가 살고 있고 그 밑에 가난한 사람이 살고 있는데 उसने बोला कि एक अमीर आदमी था और उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था। 부자는 양도 많고 소도 많고 तो अमीर के पास बहुत से गाय बैल थे, बहुत से मतलब बकरी भेड़ बकरियां थे। 그 밑에 사는 가난한 사람은 암양 새끼 한 마리 데려다가 딸처럼 키우면서 살고 있는 사람이 있었습니다. लेकिन उसके पड़ोस में गरीब व्यक्ति रहता था जिसके पास एक छोटी सी बकरी थी और वो बकरी सच में उसके अपने बच्चे के समान थी। 근데 부잣집에 손님이 왔는데 लेकिन एक दिन इस अमीर आदमी के घर पे कोई मेहमान आया 자기 양을 아끼고 그 가난한 집에 딸처럼 기르는 암양을 잡아다가 대접을 했습니다. तो उसने मतलब अपने घर के सारे जानवरों को बचाए रखा लेकिन इस गरीब के घर की बकरी को लेके उसको मरवा दिया और अपने पड़ोसी मतलब अपने मेहमान को खिला दिया। 이 부자 어떻게 했으면 좋겠습니까? तो इस अमीर आदमी के साथ क्या करना चाहिए? 그러니까 다윗 왕이 막 화를 버럭 내면서 तो दाऊद को मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आया। 우리나라에 이런 사람이 있단 말입니까? तो दाऊद ने बोला कि इतनी हिम्मत मतलब हमारे देश में क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है? 당장에 죽여야 됩니다. उसको जरूर मरना ही चाहिए 그리고 4배나 더 갚아야 됩니다. और उसे चौगुना मतलब चुकाना चाहिए। 그때 나단 선지자가 다윗의 얼굴을 향하여 쳐다보면서 तब नातान ने एकदम से दाऊद के चेहरे की ओर घूर के देखा 바로 그 사람이 당신이요. और दाऊद से कहा कि वो जन तू है। 하나님께서 사울의 처첩들을 당신의 품에 두었고 तो सच में 사울의 아내들, 사울의 궁녀들을 다윗에게 다 주었고 तो परमेश्वर ने शाऊल के घराने की जितनी मतलब उसकी रखेलियां थी सब दाऊद को दे दी थी। 더 여자가 필요하여 구했더라면 하나님이 더 주셨을 텐데 और अगर उसे और मतलब औरतों की इच्छा थी तो परमेश्वर से वो भी लाइक दे देता। 당신이 그 밧세바 우리아의 아내 밧세바를 취하여 하나님의 회방거리를 만들고 तो क्यों तूने मतलब अपने क्या कहते हैं अपने सिपाही की पत्नी को लेके परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का मौका दिया? 원수의 회방거리를 만들고 당신이 그 죄를 지은 사람이 당신이요. तो तूने परमेश्वर के शत्रुओं को तिरस्कार करने का मौका दिया और ये गलत काम करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं तू है। 그때 다윗이 그냥 무너지면서 드리는 기도가 तो 있었는데 तब मतलब वो क्या प्रार्थना करता है दाऊद? 그게 바로 시편 51편에 있는 말씀입니다.
तो वे वचन भजन संहिता 51 में है। 그래 제 이야기를 지금 다윗에 대한 이야기를 생각하면서 시편 51편 다윗이 하나님 앞에 통해 잡아가면서 은혜를 구하는 기도의 그 말씀을 한번 보겠습니다. तो उस प्रार्थना के वचन को हम एक बार देखते हैं। 시편 51편 भजन संहिता का 51 अध्याय 한번 찾아보시겠습니다. आप खोल के देखेंगे। 시편 51편 1절 1 का 1 자, 그 1절 이전에 다윗의 시 영장으로 한 노래 다윗이 밧세바와 동침하고 한 후 선지자 나단이 저에게 온 때에요. उधर शिप्यन 51 위에 1절 들어가기 전에 वहां पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। 1절 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 긍휼히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서. हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। 여러분의 아들들이 문제 일으키면 그 부모가 해결해 줘야 되죠? तो जब आपके बच्चे कोई समस्या खड़ी करते हैं तो उसको किसको सुलझाना पड़ता है? माँ बाप को सुलझाना पड़ता है, सही है? 우리 큰애가 어렸을 때 나무집 유리창 두드려 돌 던져서 깨가지고 얼른 나한테 쫓아왔어요. तो मेरा बड़ा बेटा है, उसने मतलब एक बार शीशे को तोड़ दिया और एकदम से 아버지 내가 돌 던졌는데 나무집 큰 유리창 하나 두드려 깼어. 그 아저씨가 나 쫓아와. 어떻게 좀 해줘. पिताजी मैंने जोर से पत्थर फेंका और मतलब पड़ोसी का शीशा टूट गया। अब वो अंकल मेरे पीछे भाग के आ रहे हैं, मुझे मदद करो। 근데 그 유리창 그 주인이 나한테 찾아왔어요. तो जिसका शीशा तोड़ा था उस घर का मालिक मेरे पास आया। 내가 그래서 물어줘 다 끼워줬거든요. तो मैंने फिर मतलब जो भी उसका नुकसान था वो भर दिया। 왜 그러냐면 우리 아들이 아버지니까. क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, इसलिए। 다윗이 그 큰 죄를 짓고 하나님 앞에 엎드려서 이 죄를 대신해 해결해 달라고 부르짖는 기도입니다. तो दाऊद सच में जब पाप करता है तो वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर को पुकारता है कि प्रभु तू इस पाप 2절 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗하게 하소서. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। 5절 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 7절 우슬초로 나를 정결케 하소서 내가 정하리니 나를 씻기소서 내가 눈보다 희리이다. 7 जूफा से मुझे शुद्ध कर मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। 다윗이 자기가 하나님 저는 죄를 짓기 때문에 죄인이 아니라 근본 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태한 근본 죄를 지을 수밖에 없는 죄인입니다. तो दाऊद परमेश्वर के सामने ये मानता है, अंगीकार करता है कि मैं वो पापी हूं जो कि मां की कोख से ही पाप में उत्पन्न हुआ है। 이 죄를 하나님이 대신 해결해 주세요. इस पाप को परमेश्वर तुझे मेरे लिए सुलझाना होगा। 하나님이 대신 씻어 주시면 눈같이 깨끗하게 휘어지리이다. तो परमेश्वर अगर तू इसे धोएगा तो ये बर्फ की तरह सफेद साफ होके धुल सकेगा। 그래 자기 죄를 하나님 앞에 고백을 하면서 하나님의 긍휼과 은혜를 구하는 기도입니다. वो सच में अपना पाप परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है और परमेश्वर को पुकारता है। 그때 하나님은 다윗에게 예수님을 보여주셨습니다. तब परमेश्वर ने दाऊद को सच में यीशु मसीह का दर्शन दिया। 또 1000년 후에 나타나실 예수님을 보여주셨어요. 1000 साल बाद उत्पन्न होने वाले यीशु मसीह को दाऊद को पहले ही दिखा दिया। 다윗 시대에서 1000년 후에 예수님이 나타나시는데 तो
तो दाऊद के 1000 साल बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। 그 천년 후에 나타나실 그 예수님 안에 있는 다윗을 보여줬다 이 말입니다. तो 1000 साल बाद आने वाले यीशु मसीह को दाऊद के अंदर परमेश्वर ने उसको दिखाया। 여러분, 우리는 시간 속에 살고 있지만 तो हम लोग समय से बंधी हुई दुनिया में जी रहे हैं। 하나님은 시간이 없어요. 항상 현재예요. तो परमेश्वर के अंदर हमेशा केवल वर्तमान है। 그러니까 시간을 빼고 다윗에게 예수님을 보여줬다는 것입니다. तो सच में उस समय से बाहर निकाल के दाऊद को यीशु मसीह दिखाया। 그래서 아담 안에 있는 다윗도 있지만 예수 안에 있는 다윗을 보여줬어요. आदम के अंदर दाऊद भी था, सच में यीशु मसीह में जो दाऊद था वो उसे दिखाया। 다윗 안에 있는 아담이 죄송합니다. 예수님 안에 있는 다윗을 보여줬는데 तो यीशु मसीह में जो दाऊद है, दाऊद का वो रूप परमेश्वर ने दाऊद को दिखाया। 그 수족이 찔려서 고통하는 그 모습을 보여줬어요. तो यीशु मसीह का वो रूप दिखाया कि कैसे उसको कोड़े खाने पड़ेंगे, कैसे वो मतलब पीड़ा को सहेगा। 그리고 겉옷과 속옷이 제비 뽑히면서 조롱을 당하고 있는 그 예수 안에 있는 다윗을 보여줬다 이 말입니다. और उस यीशु का रूप उसे दिखाया जो कि उसके सामने मतलब उसके लिए जो कि कितनी निंदा को, कितनी पीड़ा को उसने सहा। 그 죄 때문에 다윗이 벌을 받아야 되는데 उस पाप की वजह से दाऊद को सच में मतलब पीड़ा उठानी थी। 예수 안에서 벌을 받고 있는 다윗을 보여준 것입니다. यीशु मसीह में दाऊद को दिखाया गया। 여러분, 죄라는 것은 법이 요구하는 벌을 받을 때 끝나는 것이잖아요. पाप जो है जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो पाप भी खत्म हो जाता है। 그게 이제 시편 22편에 자세히 기록이 되어 있습니다. वो भजन संहिता 22 में इस विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। 시편 22편에 있는 말씀을 보시겠습니다. संहिता 22 का वचन देखेंगे। 다 읽어야 되지만 시간이 없으니까 부분적으로 제가 읽어드리겠습니다. और पढ़ना चाहिए लेकिन समय की वजह से कुछ ही पढ़ के सुनाता हूँ। 다윗의 시 영장으로 야엘렛 샤헬에 맞춘 노래. प्रधान बजाने वाले के लिए अबयेले रशद राग में दाऊद का भजन। 자, 여기 13절 12절부터 보겠습니다. पढ़ेंगे। 많은 황소가 나를 에워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘렀으며 बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। 그 로마 병사들이 예수님을 둘러서 그 조롱하고 십자가로 끌고 가서 십자가에 못 박는 대목입니다. तो मतलब रोमी सिपाही कैसे यीशु मसीह को मतलब घेर लेते हैं और यीशु मसीह को मतलब दुख पहुंचाते हैं, ये उसका वर्णन है। 13절 내게 그 입을 벌림이 찢고 부르짖는 사자 같으니이다. वे फाड़ने और गरजने वाले सींग के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 촛밀 같아서 내 속에서 녹았나이다. मैं जल के समान बह गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। 내 힘이 말라 질그릇 쪼가같고 내 혀가 이틀에 붙었나이다. 주께서 또 나를 사망의 진토에 두셨나이다. मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू में चिपक गई। 개들이 나를 에워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। 내가 내 모든 뼈를 셀 수 있나이다. 저희가 나를 주목하여 보고 मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं।
내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरा पहरावा पर चिट्ठी डालते हैं। 21절 나를 사자 입에서 구하소서 주께서 내게 응낙하시고 들소의 뿔에서 구원하셨나이다. मुझे 21 पढ़ेंगे, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। 이것은 예수님이 세상죄를 짊어지시고 죽으심과 부활하심을 우리에게 말씀하고 계십니다. ये यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के जलाए जाने का दृश्य हमें दिखाया गया है। 그러니까 앞에 1000년 후에 나타나실 예수님 안에 다윗을 보여주신 거예요. और 1000 साल बाद में, मतलब दाऊद के 1000 साल बाद में आने वाले यीशु मसीह को दिखाया गया है। 그 예수 안에서 그 죄에 대한 벌을 다 받고 저주를 받고 죽었다가 3일 만에 부활하시는 것을 보여준 것입니다. तो यीशु मसीह मतलब कैसे आएंगे, कैसे मारे जाएंगे और कैसे 3 दिन में वो जी उठेंगे, उस चीज का वर्णन यहाँ पे है। 여러분 그러면 예수 안에서 죄에 대한 대가가 치러졌기 때문에 다윗은 더 이상 죄인이라고 이야기할 수 있습니까? तो यीशु मसीह में क्योंकि पापों की कीमत चुका दी गई है, तो क्या दाऊद अपने आप को पापी कह सकता है? 없습니다. तो अपने आप को पापी नहीं कह सकता। 하나님이 죄를 기억하실 수가 없습니다. परमेश्वर उसके पापों को स्मरण नहीं करता। 그래서 로마서 4장은 이렇게 말씀하고 계십니다. 로마서 4장에 있는 말씀을 보시겠습니다. रोमियो 4 में कैसे लिखा हुआ है, हम रोमियो 4 को पढ़ेंगे। 로마서 4장 6절 रोमियो 4 का 6, 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗이 말합니다. जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있도다 함과 같습니다. तो धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। 하나님은 다윗의 죄를 인정할 수가 없게 하셨다는 거예요. तो परमेश्वर मतलब दाऊद को पापी नहीं ठहराता। 자, 이제 여기까지 제 이야기 잘 들어보세요. अब से आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 자, 그러나라는 단어를 써서 말씀을 드리겠습니다. अब मैं आपको परंतु प्रयोग करके अब वचन बताऊंगा। 다윗이 악한 죄를 지었습니다. तो दाऊद ने दुष्ट पाप किया, 그러나 परंतु 예수님 안에서 사해진 것도 있다는 것입니다. यीशु मसीह के अंदर उसके पाप धुल गए। 여러분, 이 다윗이 하나님을 거스리고 대적을 한 것도 있어요. तो मतलब दाऊद ने यीशु मसीह का परमेश्वर का विरोध किया, वो उसके मतलब अगेंस्ट गया। 그러나 लेकिन 예수 안에서 하나님에게 순종을 한 것도 있다는 것입니다. यीशु मसीह के अंदर सच में उसने आज्ञा भी मानी। 여러분, 은밀한 죄도 있어요. 여러분 지은 죄도 있습니다. तो आप लोगों के भी लज्जा से भरे हुए पाप हैं, ये भी सच्चाई है। 그러나 그 모든 죄가 깨끗이 씻어진 것도 있다 이 말입니다. लेकिन दूसरी ओर वो पाप सिद्ध रूप से धो दिए गए हैं। 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 वो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 그러나 그리스도 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 얻은 자 되었느니라. लेकिन उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 여러분 죄를 지은 것도 있지만 चाहे आप लोगों ने पाप किया है, 예수님의 보혈로 의롭다고 판결이 떨어진 것도 있다는 것입니다. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं, ये न्याय भी सुना दिया गया है। 여러분 그래서 그러나라는 단어를 여러분 잊어버리지 마시게 되기를 바랍니다. मैं आशा करता हूं कि आप इस परंतु लेकिन शब्द को नहीं भुलाएंगे। 고린도전서 6장 10절에 있는 말씀을 보시겠습니다. तो पहला कुरिन्थियों 6 का 10 वचन देखेंगे। 고린도전서 6장 10절
पहला कुरिन्थियों 6:10। 제 이야기 어렵습니까? मैं जो आपको बता रहा हूँ मुश्किल है, आनिया मूसा नहीं। 쉽습니까? तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आसान है। 예, 감사합니다. बात 10절. 10। 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 너희가 죄를 지은 것도 있다. और तुमने पाप किया है, But you are washed. 씻어진 것도 있다. लेकिन तुम धोए गए। 네가 죄를 짓고 날마다 죄를 짓고 악하게 산 것도 있다. तुमने रोज पाप किया, तुमने रोज दुष्ट जीवन जिया, But you were justified. लेकिन तुम पवित्र हुए। 너희가 날마다 죄를 짓고 연약한 것이 있다. तो तुमने रोज पाप किया, तुम्हारे अंदर कमियां कमजोरियां हैं, But you were sanctified. लेकिन तुम धर्मी ठहरे। 그래서 여러분 벗이라는 단어를 넣으면 여러분이 자유를 얻을 수 있습니다. अगर आप इस लेकिन शब्द को याद रखेंगे तो आप आजाद महसूस कर सकेंगे। 내가 육신적으로 나만을 위해서 산 것도 있다. तो मैं शारीरिक तौर पे जिया, केवल अपने लिए जिया, ये भी सच्चाई है। 그러나 여러분들이 온전히 하나님만을 섬긴 것도 있다. लेकिन आपने सिद्ध रूप से केवल यीशु मसीह की सेवा की, ये भी सच्चाई है। 내가 육신적인 것도 있다. तो मैं शारीरिक हूँ, ये भी सच है। 내가 세상을 사랑하는 것도 있다. मैंने मतलब सच में गलत किया, ये भी सच्चाई है। 그러나 लेकिन 영원히 온전케 하신 것도 있다. लेकिन मैं सर्वदा के लिए सिद्ध भी किया गया हूँ। 여러분 둘째 아들이 돼지 우리간에서 줄여 죽을 수밖에 없는 위치에 있었습니다. तो दूसरा बेटा सच में सूअरों के बाड़े में केवल भूखा ही मर सकता था। 가장 천한 모습으로 있었어요. वो बहुत ही वो मतलब दयनीय दशा में था। 그러나 그는 가난한 사람이 아닙니다. लेकिन वो ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं था। 아버지가 계시니까. क्यों? क्योंकि उसके पास पिता है। 천하고 무시당하고 업신여김 당하는 것 같지만 तो ऐसा लगता है कि हाँ वो मतलब तुच्छ है, मतलब शारीरिक है, 그러나 그는 존귀한 자입니다. लेकिन वो सच में आदरणीय व्यक्ति था। 아버지에게 돌아왔을 때 존귀한 자가 됐잖아요. जब वो पिता के पास लौट के आया तो वो आदरणीय हो गया। 여러분 이 땅에 여러분들이 잠시 머물면서 इस पृथ्वी पे जब तक आप थोड़ी देर के लिए जिंदा है, मौजूद है, 가난하게 살 수도 있습니다. हो सकता है कि आप एक गरीब व्यक्ति का जीवन जी रहे हो, 그러나 여러분들 부욕해 해놓은 것도 있다는 사실을 잊어서는 안 될 것입니다. लेकिन आप इस सच्चाई को मत भूलिए कि आप वो हैं जो दूसरों को धनवान बना देते हैं। 여러분 이 땅에 살면서 이름 없이 그저 아무것도 아닌 것처럼 살지만 तो चाहे ऐसा लगता है कि आपके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, 여러분들을 존귀하게 만들어서 존귀한 자 위치에 있는 여러분도 있다는 것입니다. लेकिन आपको सच में प्रतिष्ठित भी बना दिया गया है। 여러분이 질병 가운데에도 있을 수 있어요. तो हो सकता है कि आप लोग किसी बीमारी में हैं, 그러나 여러분들을 건강하게 해놓은 치료에 광선이 비추어서 여러분들을 건강하게 해놓은 것도 있다는 사실입니다. लेकिन सच्चाई ये भी है कि आपको तंदुरुस्त बना दिया गया है। 아멘. आमीन, 아멘. आमीन। 그래서 여러분들이 불신 가운데 있을 때 तो आप लोग मतलब अगर अविश्वास में हैं, 그러나 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 여러분도 있다는 것입니다.
तो आप याद रखिए कि आप प्राणों को बचाने का विश्वास पाए हुए लोग हैं। 예, 그래서 여러분 오늘 저녁에는 다른 거 말고 무엇이라고 하는 단어를 통해서 तो आज बाकी सबको छोड़ आप ये परंतु शब्द को याद रखिए, लेकिन शब्द को याद 다윗이 죄를 짓고 저주를 받을 수밖에 없는 사망 아래 있는 다윗도 있었어요. तो दाऊद सच में श्रापित दशा में था, मृत्यु के अंदर था, 그러나 लेकिन 그 죄를 가리움을 받고 죄를 사함을 받고 허물을 가리우심을 받은 다윗도 있다는 거예요. लेकिन दूसरी ओर वो दाऊद भी था सच में जिसके पाप ढांपे गए, जिसके पाप सच में साफ कर दिए गए। 내가 근본 죄인으로서 하나님의 원수된 위치에 있는 나도 있지만 तो परमेश्वर के शत्रु होने की दशा में भी चाहे मैं हूँ, 그러나 예수님으로 말미암아 하나님의 아들로서 화목되어 사랑을 받는 그러한 나도 또 하나 있다는 것입니다. लेकिन दूसरी ओर वो मैं भी है जो यीशु मसीह में सच में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखता है और उसके प्यार को प्राप्त करते हुए अपना जीवन जी रहा है। 아멘. आमीन। 예, 한 절만 보고 마치겠습니다. 히브리서 10장 14절에 있는 말씀입니다. तो एक वचन और देखेंगे, इब्रानियों 10 का 14। 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 하나님 앞에 부끄럽고 온전치 못한 나도 하나 있다는 거예요. तो चाहे परमेश्वर के सामने ऐसा मैं है जो कि सिद्ध नहीं है, 그러나 예수 그리스도로 말미암아 영원히 온전케 된 나도 하나 있다는 사실을 여러분들이 기억하시기를 바랍니다. यीशु मसीह में सच में सर्वदा के लिए सिद्ध बनाया हुआ मैं भी है। आप इस सच्चाई को याद रखिए। 쉽죠? आसान है, सही है। 예. 그래서 여러분 오늘 저녁에는 but 그러나라는 그 단어를 통해서 여러분의 연약한 걸 통해서 위로부터 오는 것을 여러분의 것으로 받아들이는 삶을 사시면서 정말 행복하고 복되게 사시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऊपर से आई हुई वस्तुओं के द्वारा सच में उन को स्मरण करते हुए आप परमेश्वर के सामने एक आशीषित और खुशी से भरा हुआ जीवन जी सके। 이걸 모르면 죄를 지으니까 죄인인 줄만 알아요. तो अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो बस अपने आप को पापी ही समझते रहेंगे। 벗이라는 단어를 알면 죄를 짓는 것도 있지만 씻어놓은 것도 알기 때문에 죄에서 해방을 받는 것입니다. लेकिन अगर आप बट शब्द को याद रखेंगे तो चाहे आपने पाप किया है लेकिन आपने उस पाप से छुटकारा भी पाया है। 이 사실을 모르면 내가 육신적으로 사니까 영적으로 살려고 육신에서 벗어나려고 애를 쓴다는 거예요. तो जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तो हम अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। 그러나 벗이라는 단어를 알면 그러한 나도 있지만 나를 온전히 영적으로 하나님이 쓰시기에 전혀 부족함이 없게 예수님하고 똑같이 만들어놓은 나도 있다는 사실을 알면서 힘을 얻게 될 것입니다. तो अगर आप सच में उस सच्चाई को जानेंगे कि चाहे मैं ऐसा हूं लेकिन यीशु मसीह के अंदर मुझे सिद्ध बना दिया गया है, तो अपने उस रूप को देख के आप सामर्थ्य पा सकेंगे। 아멘. आमीन। 예, 오늘 여기까지 하고 내일 이어서 말씀을 드리겠습니다. आज यहीं तक करेंगे और कल को हमारे वचन को हम फिर से जारी रखेंगे। 자, 기도하겠습니다. क्या करेंगे?